हेलो गाइस, अगर आप लोग भी अपना इनकम सर्टिफिकेट खुद से अप्लाई करके बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जिसके लिए कोई भी सीएससी आईडी नहीं लगने वाली है और ना ही आप लोगों को सीएससी सेंटर यानी कि प्रज्ञा केंद्र जाने की ज़रूरत है और ना ही कोई कैफे जाने की ज़रूरत है। आप लोग सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करके अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जिसके लिए मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोगों को अपना इनकम सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है और किस तरह से अप्लाई किया जाता है। सारा चीज़ मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को सारा जानकारी मिल पाए और आप लोग खुद से अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर पाए। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास। जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। इनकम का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को झार सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो कि झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जो लोग भी झारखंड से बिलोंग करते हैं वो लोग इसी तरह से अप्लाई करके अपना इनकम सर्टिफिकेट खुद से बना सकते हैं और बाकी स्टेट का भी कुछ इसी तरह से अपना अपना स्टेट का वेबसाइट है, तो वो लोग भी अपना वेबसाइट से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को कहाँ पर जाना है और किस तरह से आप लोग को अप्लाई करना है। तो आप लोग नीचे आइएगा तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को नहीं आना है, आप लोगों को ऊपर में देखने को मिलेगा तीन ऑप्शन, एक फॉरगेट पासपोर्ट लॉगिन और रजिस्टर्ड योरसेल्फ। तो जो लोग भी फर्स्ट बार अप्लाई करेंगे झार सेवा पे तो यहाँ पर देखिए उन लोगों को करना होता है रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर देखिए टच करना है। उसके बाद आप लोग को एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना होता है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से लॉगिन आईडी क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ले जाएगा सर्विस प्लस के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करके। तो यहाँ पर आप लोग को डालना है फुल नेम। तो यहाँ पर आप लोग अपना फुल नेम डालिएगा, यहाँ पर ईमेल आईडी डालिएगा जो कि एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर जो कि आपके पास एक्टिव हो वही मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड ऐसा क्रिएट कीजिएगा जिसमें कि देखिए यहाँ पर बताया गया है 8 कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें कि एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए यानी नंबर होना चाहिए, एक अपर केस और लोअर केस होना चाहिए। तो इस तरह से होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आप लोग को स्टेट सेलेक्ट करना होगा, तो इसमें टच कीजिएगा तो आप लोग सामने स्टेट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग झारखंड सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे स्टेट शो कर रहे हैं। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है कुछ कैप्चा, उसको यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद देखिए नीचे में दिया गया है सबमिट। तो सबमिट पे टच करके आप लोग सबमिट कीजिएगा और अपना जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद आप लोग के सामने एक लॉगिन आईडी जनरेट होके आ जाएगा। तो आप लोगों को लॉगिन आईडी को लॉगिन करने के लिए देखिए आप लोग को फिर से वही वाले पेज में आना है जहां पर मैं फर्स्ट बार आया था और आप लोग को दिखाया था। तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन में जाना है, ठीक है। तो चलिए मैं लॉगिन पे टच करता हूं। तो फिर से आप लोग को सर्विस प्लस के यहाँ पे पेज पे ले आएगा। तो यहाँ पर देखिए अपना लॉगिन आईडी डालना है, जिसमें कि आप लोग अपना ईमेल आईडी डालेंगे और जो भी पासवर्ड क्रिएट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है उसको यहाँ पर डालेंगे और नीचे देख पा रहे होंगे लॉगिन। तो लॉगिन पे टच करके आप लोग लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप लोग का जो पासवर्ड है वो नहीं ले रहा है या फिर आप लोग को याद नहीं हो रहा है तो यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट करके आप लोग अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फटाफट लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन पे टच करता हूं तो मेरे पास पहले से लॉगिन आईडी बना हुआ है, तो मैं यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर ईमेल आईडी और यहां पर पासवर्ड ऑटोमेटिक यहां पर फिलअप हो गया है। तो यहां पर जो कैप्चा दिया गया है उसको मैं यहां पर फिल कर देता हूं, ठीक है। 11 48 34 लिखा हुआ है, तो यहां पर टच करता हूं और यहां पर डाल देता हूं 11 48 और 34, ठीक है। यहां पर डाल लिया। उसके बाद देखिए नीचे में लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, तो इसी में टच कर देना है। तो मैं यहां पर टच कर दिया हूं। जैसे ही टच किया तो अगला जो पेज खुल करके आएगा कुछ इस तरह का खुल के आएगा जो कि सर्विस प्लस का होने वाला है, ठीक है। तो यहीं पर से आप लोग को अप्लाई करना होता है। तो जो लोग भी इस तरह का इस वेबसाइट में नहीं आ पाइएगा उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, तो वहां पर टच करके आ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर अप्लाई कहाँ से करना होता है। तो बाएं साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे मेनू देखने को मिल रहा है। इसी के नीचे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग को जाना है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसी में आप लोगों को टच करना है। जैसे ही एक बार टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने एक ऑप्शन नीचे और खुल करके आएगा, लिखा हुआ रहेगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस। तो इसी में टच करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टच कर दिया हूँ। टच करने के बाद देखिए अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को करना है इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को खोज लेना है कहाँ पर इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे
6 नंबर में लिखा हुआ आ गया इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो इसी इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट में आप लोगों को एक बार टच करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं टच कर दिया हूँ। जैसे ही मैं टच किया तो आप लोग के सामने अगला जो पेज खुल करके आएगा जो कि ये एप्लीकेशन फॉर्म का पेज है, ठीक है, जो कि आप लोग प्रज्ञा केंद्र से या फिर कहीं कैफे से लेकर के आप लोग एक फॉर्म अप्लाई करते होंगे और आप लोग मुखिया के पास जाकर के, वार्ड के पास जाकर के जो सिग्नेचर कराते होंगे, कुछ इसी तरह का फॉर्म रहता है, जो कि यही फॉर्म रहता है, बट वो अपने तरीके से वो फॉर्म को बनाया हुआ रहता है ऑफलाइन तरीके से, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ही बनाया हुआ रहता है। उसी को देख करके यहाँ पर फिलअप किया जाता है। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना होता है इसके लिए, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे पर्सनल डिटेल, फिर देखिए नीचे में एप्लीकेशन टाइप, 2 टाइप दिया गया है, एक नॉर्मल और तत्काल। अगर आप लोग तत्काल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो तत्काल पे सिलेक्ट कीजिएगा, अगर नॉर्मल बनवाना चाहते हैं तो नॉर्मल पे सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल बनवाना चाहूंगा तो नॉर्मल पे सिलेक्ट कर लिया हूं। उसके बाद देखिए सैल्यूटेशन सिलेक्ट करना होगा नीचे में, तो यहाँ पर टच कीजिएगा सिलेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए 3 सैल्यूटेशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, एक श्री, एक श्रीमती, एक कुमारी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं श्री पे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं लड़का हूँ। फिर जेंडर सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पर टच करिएगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 2 ऑप्शन, मेल एंड ट्रांसजेंडर, या फिर आप लोग अगर श्रीमती या फिर कुमारी सेलेक्ट किए हो रहिएगा तो फीमेल और ट्रांसजेंडर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं मेल पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम, तो आप लोग का यहाँ पर फर्स्ट नेम होने वाला है, तो यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नेम डालूंगा, जिससे कि मेरा नाम है विकास, तो मैं यहाँ पर विकास लिख दूंगा। उसके बाद देखिए लास्ट नेम, तो यहाँ पर मैं लास्ट नेम डालूंगा। अगर आप लोग का कोई भी मिडिल नेम होगा तो आप लोग मिडिल नेम भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं डाल लिया लास्ट नेम, अगर मिडिल नेम होगा तो आप लोग मिडिल नेम डालिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होता है, उसके लिए यहाँ पर एक कैलेंडर का साइन दिया गया है, इसी में टच करना है। जैसे ही आप लोग टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने एक कैलेंडर खुल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैलेंडर किस तरह से आप लोग को सिलेक्ट करना होता है, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ईयर सिलेक्ट करना होता है। तो 2022 देख पा रहे होंगे, इसी में आप लोग टच कीजिएगा तो बहुत सारे ईयर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग का जो भी जन्म तिथि का ईयर होगा वो आप लोग यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर से सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना मंथ सिलेक्ट करना होता है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ होगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डे सिलेक्ट करना होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं डे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया तो वैसे ही नीचे में देखने को मिल जा रहा होगा आप लोग को डेट ऑफ बर्थ, ऑटोमेटिक यहाँ पर एज आ गया है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है आप लोग का, और ये एक्टिव मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद देखिए अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पर फ्रेश सर्टिफिकेट और यहाँ पर हाई लेवल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर मैं फ्रेश सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। अगर आप लोग हायर लेवल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है इनकम एफिडेविट डिटेल्स। तो यहाँ पर अगर आप लोग एफिडेविट से अपना इनकम बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग अपना इनकम एफिडेविट नंबर डालिएगा, और यहाँ पर जो भी इनकम एफिडेविट डेट है वो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर से, जैसा कि मैं डेट ऑफ बर्थ में बताया था। उसके बाद देखिए नीचे में ऑथराइजेशन डिटेल बोला जा रहा है, तो यहाँ पर ऑथराइजेशन ऑफिसर डिजिग्नेशन सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने 3 ऑप्शन खुल करके आएगा, एक सर्कल ऑफिसर, एक सब डिवीजन ऑफिसर, एक डिप्टी कमिश्नर। तो आप लोग जिस भी लेवल से अपना इनकम सर्टिफिकेट इशू कराना चाहते हैं वो आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे को सर्कल ऑफिसर से कराना है अपना इनकम सर्टिफिकेट इशू, तो यहाँ पर मैं सर्कल ऑफिसर सिलेक्ट कर लिया हूँ। फिर देखिए नीचे में दिया गया है रिलेशन डिटेल, यहाँ पर देखिए अप्लीकेंट्स इज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग को टच करके सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर सन, डॉटर, वाइफ। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सन, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑफ, तो यहाँ पर टच करके आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा श्री। तो किनका सन है उनका नाम यहाँ पर लिखना है, तो फर्स्ट नेम आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर मिडिल नेम है आपके फादर, मदर या फिर आपके जो गार्जियन है उनका, तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर लास्ट नेम आप लोग को डाल लेना है। उसके बाद देखिए नीचे में पूछा जा रहा है प्रेजेंट एड्रेस, तो देखिए यहाँ पर एड्रेस में आप लोगों को यहाँ पर टाइपिंग करके लिखना होगा, जिसके लिए आप लोग अपना पूरा एड्रेस डाल सकते हैं, जिसमें कि अगर आप लोग का कोई हाउस नंबर है तो हाउस नंबर डालिएगा, एरिया नंबर है तो एरिया नंबर डालिएगा, या फिर आपका विलेज है तो विलेज नेम डालिएगा। तो यहाँ पर उस तरह करके आप लोग अपना फुल एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे में देख पा रहे होंगे कंट्री, तो आप लोग को यहाँ पर से इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा पा रहा हूँ झारखंड। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए नीचे में सब डिवीजन दिया हुआ है, तो सब डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सब डिवीजन। उसके बाद देख पा रहे होंगे
पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पर आप लोग को टाइप करके लिखना है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। उसके बाद पुलिस स्टेशन को भी टाइप करके लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लोकेशन, तो लोकेशन आपका जो एरिया है या फिर आपका जो एड्रेस है वो किस तरह का एड्रेस है, रूरल है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, या फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे नगर पंचायत। तो इस तरह से आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो आप लोग रूरल सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप लोग का शहरी क्षेत्र होगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, या फिर अगर नगर पंचायत होगा, तो जो भी आपका एरिया पड़ता है, जो भी आपका एड्रेस है वो क्या है आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर लोकेशन में। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है ब्लॉक, तो आप लोग यहाँ पर से ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर टच कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो मेरा जो भी ब्लॉक होगा मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ग्राम पंचायत आप लोग को सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर टच कीजिएगा तो आप लोग का जो भी ग्राम पंचायत होगा वो आ जाएगा। उसके बाद देखिए विलेज दिया गया है, तो यहाँ पर जैसे ही टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने विलेज भी आ जाएगा। तो आप लोग को विलेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मोहल्ला या टोला, अगर आप लोग का मोहल्ला या टोला है तो यहाँ पर जरूर डालिएगा ताकि आप लोग का आइडेंटिफिकेशन सही तरह से हो पाए, आप लोग का लोकेशन सही तरह से यहाँ पे मिल पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पिन कोड डाल लेना है। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है पंचायत सम सेवक डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग डालना चाहे तो डाल सकते हैं, बट यहाँ पर कहीं पे भी स्टार देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको आप लोग छोड़ ही दीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे में परमानेंट एड्रेस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर सेम है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप लोग टच कीजिएगा और आप लोग यस कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा एड्रेस। अगर नहीं है, अलग अलग है दोनों, तो यहाँ पर आप लोगों को नो रखना है। जिस तरह से आप लोग प्रेजेंट एड्रेस में डाले उसी तरह से आप लोगों को भी परमानेंट एड्रेस में डालना है एड्रेस। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर दिया गया है इनकम डिटेल, ठीक है। तो इनकम डिटेल में गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, एनुअल इनकम फ्रॉम फार्मिंग, यानी कि कृषि से अगर आप लोग का इनकम होता है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र से है, या फिर वो लोग खतियान से अपना इनकम बनवाना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर जरूर डालिएगा जो भी आपका इनकम होता है, ठीक है, आपका या फिर आपके पेरेंट्स का। तो यहाँ पर देखिए एनुअल इनकम फ्रॉम ऑक्यूपेशन, अगर आप लोग का ऑक्यूपेशन से आता है कोई भी व्यवसाय से, तो ये भी आप लोग डालिएगा। उसके बाद देखिए कितना आता है वो डालना है, ठीक है, यानी कि एनुअल मतलब वर्ष में कितना होता है इनकम, वो यहाँ पर डालते जाना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप लोग को सिंपल सा 0 डाल देना है, ठीक है। अगर आप लोग का इनकम है तो जितना भी इनकम होता है वो डालेगा, नहीं तो 0। उसी तरह देखिए आगे लिखा गया है एनुअल इनकम फ्रॉम बिजनेस, अगर आप लोग का कोई भी बिजनेस है तो वो यहाँ पर डालिए कितना इनकम होता है बिजनेस से। अगर नहीं है तो 0 डाल दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है एनुअल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो यहाँ पर अदर सोर्स से है तो यहाँ पर जितना इनकम होता है वो डालिएगा, नहीं तो यहाँ पर 0 डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए एनुअल इनकम फ्रॉम हाउस रेंट, अगर आप लोग हाउस रेंट देते हैं, जो भी शहर से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग यहाँ पर डालिएगा जितना भी इनकम होता है, नहीं तो 0 लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ऑटोमेटिक टोटल एनुअल इनकम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फादर एम्प्लॉयड इन एनी नॉन गवर्नमेंट, अगर आपके माता पिता नॉन गवर्नमेंट में काम करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है कंप्लीट डिटेल ऑफ एप्लीकेंट्स एंड गार्जियन इनकम अराइजिंग फ्रॉम परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप लोग को डाल देना है। अगर नहीं भी डालिएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर डालना, इसीलिए आप लोग नहीं भी डालिएगा तो चलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आप लोग को सेलेक्ट करना होता है एजुकेशन पर्पस या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो अगर आप लोग एजुकेशन के लिए बनाना चाहते हैं तो एजुकेशन पे कीजिएगा, या फिर आप लोग नौकरी के लिए बनाना चाहते हैं तो नीचे वाला सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एजुकेशन के लिए बनाना चाह रहा हूँ तो मैं एजुकेशन सेलेक्ट किया। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है RAS डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर आप लोग का भी यस लिखा हुआ में सिलेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को यस ही रहने देना है, नो नहीं करना है। उसके बाद देखिएगा आप लोग नीचे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आप लोग का अप्लाई टू द ऑफिसर सिलेक्ट हुआ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद नीचे में कुछ कैप्चा दिया गया है, देख पा रहे होंगे, उसको यहाँ पर उतार लेना है, ये वर्ड वेरिफिकेशन के लिए रहता है, तो यहाँ पर उतार लेना है। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है ड्राफ्ट, सबमिट और क्लोज और रीसेट, अगर आप लोग का जो फॉर्म अप्लाई किए हैं वो गलती है कहीं पे तो अभी सुधार सकते हैं। उसके बाद आप लोग को कर देना है सबमिट, ठीक। सबमिट करने के बाद अगला पेज कुछ इस तरह खुल के
जाएगा तो एक बार आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है जो भी आप लोग डिटेल डाले हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग जो भी पर्सनल डिटेल डाले हैं, जो भी रिलेशन डिटेल डाले हैं, जो भी प्रेजेंट एड्रेस डाले हैं, जो भी परमानेंट एड्रेस डाले हैं या फिर इनकम डिटेल डाले हैं, वो क्या सही है एक बार ज़रूर आप लोग को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद देखिए आप लोग को नीचे आना है, तो नीचे में आप लोगों को ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एडिशनल डिटेल भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पर अब करना है अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करने के लिए देखिए दिया गया है यहाँ पर अटैच अनेक्सर दिया गया है, ठीक है। तो इसी में आप लोगों को टच करना है। और फॉर्म अप्लाई करने में कहीं पे भी गड़बड़ी हुई है तो आप लोग एडिट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। नया एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है तो आप लोग इस पे टच कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अटैच अनेक्सर पे टच करता हूँ। जैसे ही मैं टच किया तो आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या क्या आप लोग को अपलोड करना होता है और किस तरह से अपलोड करना होता है ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो दिया गया ऊपर में सैलरी स्लिप, ठीक है, जो कि जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं है, लेकिन जो नीचे में दिया गया है इनकम रिलेटेड एफिडेविट, ठीक है। तो यहाँ पर एफिडेविट नहीं है तो यहाँ पर जो भी आप लोग अपलोड कीजिएगा इनकम बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स वही यहाँ पर आप लोग को अपलोड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे टच करता हूँ, उसके बाद इनकम रिलेटेड एफिडेविट पे टच करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर फॉर्मेट बताई गई है कि किस तरह से अपलोड करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ओनली दिया गया है GIF, JPEG, JPG, PNG, PDF फाइल फॉर्मेट अलाउड अप टू, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 MB तक आप लोग अपलोड कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर राइट साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे चूज फाइल पे टच करके आप लोगों को अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं चूज फाइल पे टच कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर टच कर दिया हूँ। उसके बाद मैं फाइल पे चले जाता हूँ। उसके बाद जहाँ पर भी मैं डॉक्यूमेंट्स बना करके रखा हूँ वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि इसी पे एक बार टच कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं टच किया तो यहाँ पर आ चुका है, नेम भी देखने को मिल रहा होगा, डॉक्यूमेंट्स नेम। उसके बाद देख पा रहे होंगे नीचे में दिया गया है सेव अनेक्सर, तो इसी पे टच कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं टच कर दिया हूँ। टच करने के बाद देखिए लोडिंग हो रहा है, उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आप लोगों को चेक कर लेना है सारा चीज सही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर सही है तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबमिट लिखा हुआ दिख रहा है नीचे में, तो इसी को टच करके सबमिट कर देना है। तो मैं यहाँ पर टच कर दिया हूँ। उसके बाद सबमिट हो रहा है ये। तो जैसे ही सबमिट होगा तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का एक कंफर्मेशन पेज खुल करके दिखेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे QR कोड देखने को मिल जा रहा है और यहाँ पे जो भी डिटेल आप लोग नीचे में दिए थे ये सारा चीज देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो अप्लाई डेट है वो भी देखने को मिल जाएगा और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाएगा। और सर्विस अप्लाइड पर देख पा रहे हैं इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कोई भी CSC ID ऑपरेटर का नाम नहीं दिया गया है क्योंकि मैं CSC ID से अप्लाई नहीं किया हूँ। डायरेक्ट मैं सर्विस प्लस के जो वेबसाइट है उससे अप्लाई किया हूं, यानी कि झार सेवा से जाकर के सर्विस प्लस में जाकर के अप्लाई किया हूं। तो इस तरह से आप लोग भी अपना इनकम का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग भी अपना इनकम सर्टिफिकेट खुद से बना सकते हैं। और अगर आप लोग इस कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन में PDF के रूप में रखना चाहते हैं या फिर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे में ऑप्शन दिया गया है, देख पा रहे होंगे आप लोग। प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है और एक्सपोर्ट टू PDF का ऑप्शन दिया गया है और एक क्लोज का, ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे टच कीजिएगा। एक्सपोर्ट टू PDF को टच करके अपने मोबाइल फोन में PDF के रूप में रख सकते हैं। और अगर आप लोग को फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। और आप लोग को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।